मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ बे और अलमदा की बनावट का आपको तरीक़ाकार बताया था कि किस तरह हम बच्चों से ईज़िली बना सकते हैं, किस तरह अल्फाज की बनावट हम बच्चों को समझा सकते हैं ताकि वो ईज़ी बना सके, किस तरह कौन से लफ्ज़ का इस्तेमाल करके। अब हमारे पास नेक्स्ट आ गई है जीम की बनावट। जीम की बनावट हमारे पास आ गई है। जीम की बनावट हमने कैसे बनानी है, जीम का तरीक़ाकार क्या है, इसे आप बच्चों से किस तरह आसानी से बतना सकते हैं, ये आज आपको बताऊंगा। अब जीन के सिरे के हिस्से जो होते हैं ना, वो दो होते हैं। पहला हिस्सा आगे को झुका होता है, कौन सा ये मैं साथ साथ आपको बता देता हूँ बना के भी। पहला हिस्सा यहाँ से, ये देखें, मैं पहला हिस्सा कौन सा आपको कह रहे हैं, यहाँ से ये जो हम तिरछा बनाते हैं, इसे हम शोशा कहते हैं। ठीक है, पहला हिस्सा आगे को जो झुका होता है, इसका शोशा। दूसरा हिस्सा जो आगे से पीछे की तरफ बनाया जाता है। पहला शोशा हम यहाँ से ये देखें, ये आगे को ये सिरा झुका होता है। दूसरा यहाँ से ये जो हम पीछे की तरफ ये बनाते हैं, ये ऊपर वाला जीम का सिरा। यहाँ से ये देखें, मैं ये आपको बताता हूँ। पहला ये आ गया, ये छोटा सा हम बनाते हैं। इसके बाद ये दूसरा पीछे की तरफ ये जो झुका हुआ ये ऊपर वाला सिरा जो है, इसकी बनावट अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे 7 की तरह, यहाँ से ये रखा, ये 7 की तरह बनावट है, 7 की तरह बनावट है। इसे अब पीछे की तरफ बनाते हैं। ठीक है, पहले हम छोटा सा शोशा बना लेंगे, ऊपर से ये जो सिरा बनाते हैं ये हम पीछे की तरफ बनाते हैं। इसके बाद जीम का सीना आगे की तरफ इस तरह होना चाहिए, ये देखें, इस तरह होना चाहिए कि सिरा और सीना एक लाइन में आ जाएं। वो कैसे एक लाइन में, यहाँ से ये रखा, मैं सीधी लाइन लगाता हूँ। अब यहाँ से ये इसका सिरा है, यहाँ पे ये जो हमने पहले शोशा बनाया था ये इसका सिरा है। अब यहाँ से सीना, यहाँ से ये हमने ये जो गुलाई देनी है, गोल करके इसकी बराबरी में गिराना है। ये दोनों सिरे देख लें, यहाँ पे ये दोनों बराबर आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, इससे आगे जीम का निस्फ दायरा जो दामन कहलाता है, जीम का निस्फ दायरा जो दामन कहलाता है, यहाँ से ये रखते हैं, ये लाइन मैं मुकम्मल लगा देता हूँ। यहाँ से ये रखते हैं, इसे हम गोल करते हैं, गोल करके लाइन पे लेके आते हैं। यहाँ से इसकी गुलाई इस तरह होनी चाहिए जिस तरह आप छोटी ब्रैकेट बनाते हैं, इस तरह, जो बदतरीन पीछे की तरफ उठ जाता है। पीछे की तरफ यहाँ से हम यहाँ से ये रखते हैं, इधर से गोल करके थोड़ा सा हम तिरछा ऊपर उठा के लेके जाते हैं ये। अब यहाँ पे और ऊपर नोक पर ख़त्म। अब यहाँ पे ये देखिए, दूसरी लाइन से ऊपर नोक पे ये ख़त्म होगा। ठीक है, यहाँ से ये रखा, कट मार्कर पे किस तरह बनाते हैं वो भी बताऊँगा। यहाँ से हमने क्या करना है, दूसरी लाइन से ऊपर ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 लाइन पे ये किस तरह बनता है, ये ऊपर वाले दूसरी लाइन से शुरू होता है, 2 लाइन से ये शुरू होता है दूसरी लाइन से, और लाइन नंबर 3 से ऊपर एक नोक के साथ। यहाँ से ये देखें, लाइन नंबर 3 पर हमने क्या किया, ये जो हमने इसका दामन व सीना बनाया, यहाँ से गोल करके गिराया, ये तीसरी लाइन पे आके गिरेगा इधर से ही। अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये देखिए तीसरी लाइन पे आके गिरा है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इसे गोल करके चौथी लाइन पे लेके आना है, 4 नंबर लाइन पे, 3 से 4 नंबर लाइन पे लेके आना है। 2 पे हमने सिरा बनाया, इसका सीना हमने गोल किया, इसे हमने यहाँ पे 4 लाइन पे गिराया, इधर से हमने गोल करके थोड़ा सा तिरछा हमने उठाना है ऊपर की तरफ। ये दूसरी लाइन से, ये जो तीसरी लाइन है, इससे थोड़ा सा ऊपर जाके ख़त्म होगा। यहाँ से ये तीसरी लाइन से सिर्फ नाम का ऊपर सिरा निकलेगा। अगर आप देखें तो ये बिल्कुल, यहाँ से ये देखें ना, यहाँ से ये तीसरी लाइन से थोड़ा सा ऊपर ख़त्म हुआ है। अब ये यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ये बिल्कुल अंडे की शेप का है।
ये आप बच्चों से 4 लाइन का इस्तेमाल कराएं। एक दफ़ा लफ्ज़ की घेरे उनके दुरुस्त हो जाएं, लफ्ज़ की बनावट किस तरह हमने लफ्ज़ को लेके चलना है। फिर उन्हें आप दूसरी आम उर्दू की जो कापियाँ उन पर बनाने में लफ्ज़ आसानी होती है। अब यहाँ पे ये देखिए ये अंडे की शेप का है। अब अगर इधर से मैं सीधी लाइन नीचे लेके आऊँ ये, अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ से ये आगे यहाँ पे ये लाइन पे अटैच हुआ। ये मैं एक दफ़ा आपको फिर बनाता हूँ आगे। अब इधर जो मैं आपको मेन बात समझाना चाह रहा हूँ, आप ज़रा गौर करें। इधर से हमने सिर्फ गोल किया, जैसे हम सी का सिरा हम यहाँ से ये देखें ना, सी का या एस का सिरा यहाँ से लाइन के साथ अटैच होता है, ऐसे हम गोल करते हैं। यहाँ से नीचे लाइन पे लग जुड़ता है तो छोड़ देते हैं। अब यहाँ से इसी तरह हमने क्या किया, यहाँ पे लाइन के साथ अटैच हुआ है तो छोड़ दिया है। फिर इसके साथ आगे हम क्या करते हैं, इसे गोल थोड़ा सा तिरछा करके उठाना ऊपर शुरू करते हैं। ये देखें मैंने डॉट लगा दिए। अब यहाँ से ये देखें बिल्कुल ये अंडे की शेप बन रही है, ये देखें इस तरह। अब यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे ये फासला ज़्यादा है, इधर मैं ज़ेड लगा देता हूँ, ज़्यादा है। और यहाँ पे ये देखा जाए तो इधर यहाँ पे ये फासला ये ज़्यादा है, और ये इधर यहाँ पे अगर लाइन के सेंटर में स्पेस देखी जाए तो ये कम है। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए हमने इस तरह ये जीम की बनावट बनानी है। अब यहाँ से आगे हमारे पास आ गया, यहाँ पे हम बनाते हैं जीम की बनावट। जीम के बाद चे की बनावट आ गई। एक बात याद रखें, ये जो सिरा है और ये शोशा है, थोड़ा सा छोटा सा हम बनाते हैं, ऊपर सिरा भी हम छोटा सा बनाते हैं, बहुत बड़ा नहीं बनाते। खताती में ये तकरीबन हाफ कत, ऊपर से तकरीबन ये 1.5 कत में आ जाता है। इसमें अगर आप एक काम और भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सिरा आपके सिरे बिल्कुल बराबर हों तो यहाँ पे ऊपर ये जो सिरे बनाए हैं मैंने, यहाँ पे ऊपर आप यहाँ से ये मैं नीचे बना देता हूँ एक। अब ये जो मैंने जीम बनाया इसकी बराबरी में सिरा अगर आप यहाँ से ये लाइन लगा लें फुट के साथ, अब ये देखें ये सिरे बिल्कुल बराबर आएंगे। यहाँ से ये मैंने यहाँ से ये रखा तिरछा ऊपर सिरा, कच्ची पेंसिल से लाइन लगा के ताकि सिरे बिल्कुल बच्चे आगे पीछे ना करे, लफ्ज़ की बनावट बिल्कुल बराबरी में चले। तो यहाँ पे ऊपर से भी आप लाइन लगा के इसके हल्की सी पेंसिल की इसके ऊपर ताकि सिरे वो बनाते जाएं और अल्फाज इसी तरह इजी उनसे आप बनवा सकते हैं। ये था आज हमारा जीम का लेसन। जीम की बनावट हम किस तरह बनाते हैं ताकि बच्चे आसानी से बना सकें, ये आपको बताया है। जीम के सिरे के 2 हिस्से हैं, पहला हिस्सा आगे को झुका हुआ और दूसरा जो है शोशा हम कहते हैं, ये ऊपर आगे से पीछे की तरफ बनता है, ठीक है। इसके बाद जीम का सीना आगे की तरफ इस तरह होना चाहिए कि सिरा और सीना एक लाइन में आ जाएं, जैसे यहाँ पे आपको बताया है। इससे आगे जीम का निस दायरा जो दामन कहलाता है, जो बदतरीज पीछे की तरफ उठ जाता है। यहाँ से ये देखें, यहाँ से गोल करके ये हमने पीछे की तरफ जो उठाया है और एक नोक पर ख़त्म होता है। यहाँ पे ये देखें ना, लास्ट पे ये सिरा जो बना हुआ है, यहाँ पे गोल करके हम यहाँ से दूसरी लाइन पे यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ये लाइन नंबर 2 के ऊपर से शुरू होता है, यहाँ से ये लाइन नंबर 3 पे आके गिरता है। फिर इससे
और लाइन नंबर 4 पर आकर ऊपर को उठ जाता है। अब यहाँ से ये देखें, लाइन नंबर 4 पे आके ऊपर उठा है और ये तीसरी लाइन से थोड़ा सा ऊपर हमने ख़त्म कर दी है यहाँ पे। इसी साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।